बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी 8 का प्रूव करेंगे। इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा ऑन ए बी देन एफ स्केयर बिलोंग टू आर अल्फ़ा। यानी एक फंक्शन है एफ, वो रायमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो हमने शो करवाना है कि उस फंक्शन का अगर हम स्केयर लें तो वो भी रायमन इंटीग्रेबल होगा उसी इंटरवल ए बी के ऊपर। प्रूफ में देखें, सिंस एफ बिलोंग टू आर अल्फा, यानी ये चीज़ हमें गिवन है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन पी सच दैट यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। यानी काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया कि इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे गिवन था कि एफ रायमन इंटीग्रेबल है, इसलिए ये रिलेशन होल्ड करेगा काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन। नाउ लेट एम आई एंड एम आई प्राइम बी सुप्रीमम्स ऑफ एफ एंड एफ स्केयर। यानी एम आई सुप्रीमम है कैप स्मॉल एफ का, और एम आई प्राइम ये सुप्रीमम है एफ स्केयर का इस सब इंटरवल आई सब इंटरवल एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई में। and small mi and mi prime be infimums of f and f square। यानी f का इन्फीमम स्मॉल mi है और f स्केयर का इन्फीमम स्मॉल mi प्राइम है, और ये इन्फीमम किस में है, ith इंटरवल यानी xi माइनस 1 से xi में। आल्सो m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x बिलोंग टू a b। यानी हमने ओवर द इंटरवल जो फंक्शन का सुप्रीमम है, यानी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है इस क्लोज इंटरवल ए बी पर, उसको हमने एम से डिनोट कर लिया। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एम। नाउ एज सुप्रीमम ऑफ एफ डॉट जी लेस और इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ डॉट सुप्रीमम ऑफ जी। यानी अगर आपके पास दो फंक्शन है, आप उनको मल्टीप्लाई करके सुप्रीमम लें या उन दोनों को अलग अलग सुप्रीमम लेकर मल्टीप्लाई करें। तो अलग अलग सुप्रीमम लेकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, और जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सुप्रीमम लेंगे तो आंसर लेस देन आएगा। तो अब यहाँ पे जी की जगह हम एफ़ यूज़ कर लें, क्योंकि हमने एफ स्केयर बनाना है। तो यहाँ पे एफ डॉट एफ करेंगे, एफ स्केयर हो जाएगा। सुप्रीमम ऑफ एफ डॉट एफ लेस और इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ डॉट सुप्रीमम ऑफ एफ, ये बनेंगे एफ स्केयर। सुप्रीमम ऑफ एफ स्केयर हो गया, लेस और इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ, ये 2 टाइम्स है, यानी सुप्रीमम ऑफ एफ डॉट सुप्रीमम ऑफ एफ, तो ये सुप्रीमम एफ होल स्केयर हो गया। एफ स्केयर के उस सुप्रीमम को हमने किससे डिनोट किया था, एम आई प्राइम से। यानी ये दोनों स्टेप जो हमने लिखे ये हम ith इंटरवल के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एम आई प्राइम क्या है, सुप्रीमम है एफ स्केयर का ith इंटरवल में। इस तरह एम आई ये सुप्रीमम था किसका, एफ का, यानी सुप्रीमम ऑफ एफ ith इंटरवल में एफ का सुप्रीमम क्या था, कैपिटल एम आई। तो यहाँ पे स्केयर है इसलिए इसका स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एम आई प्राइम लेस और इक्वल एम आई स्केयर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। एंड इन्फीमम ऑफ एफ डॉट जी, सुप्रीमम लें तो वो लेस देन की फॉर्म में आता है, और इन्फीमम लें तो वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आता है। यानी दो फंक्शन हो उनकी प्रोडक्ट का इन्फीमम लें वो ग्रेटर देन होगा, पहले इन्फीमम लें फिर उनकी प्रोडक्ट करें उससे। तो यहाँ पे मैं जी की जगह एफ यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फीमम ऑफ एफ डॉट एफ ग्रेटर और इक्वल इन्फीमम ऑफ एफ डॉट इन्फीमम ऑफ जी की जगह फिर यहाँ भी एफ यूज़ होगा। ये बनेगा इन्फीमम ऑफ एफ स्केयर ग्रेटर और इक्वल इन्फीमम ऑफ एफ होल स्केयर, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इन्फीमम ऑफ एफ होल स्केयर हो जाएगा। एफ स्केयर का इन्फीमम क्या था, एम आई प्राइम, और एफ का इन्फीमम क्या था, स्मॉल एम आई। यहाँ पे स्केयर है तो एम आई प्राइम ग्रेटर और इक्वल एम आई स्केयर आएगा। तो यहाँ से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेगेटिव एम आई प्राइम लेस और इक्वल, यानी इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेस और इक्वल माइनस एम आई स्केयर। इसका इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 इनको हम ऐड करने लगे।
तो इससे क्या मिलेगा, एम आई प्राइम माइनस स्मॉल एम आई प्राइम लेस और इक्वल एम आई स्केयर माइनस स्मॉल एम आई स्केयर, यानी इसकी भी लेफ्ट साइड और इसकी भी लेफ्ट साइड ऐड होगी, एम आई प्राइम माइनस एम आई प्राइम, और राइट पे क्या आएगा, कैपिटल एम आई स्केयर माइनस एम आई स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। नाउ कंसिडर, यानी ये जो चीज़ें नेक्स्ट यूज होंगी वो हमने इक्वेशन 1 2 3 में यहाँ पे ये बना ली है। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेबल शो करवाना है एफ स्केयर को, तो उसके लिए हम काशी क्राइटेरियम फॉर इंटीग्रेशन शो करवाएंगे। उसके लिए यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एफ साइलन। तो अब यहाँ पे एफ स्केयर है फंक्शन की जगह, तो हम शो करवाएंगे यू पी एफ स्केयर एल्फा माइनस एल पी एफ स्केयर एल्फा लेस देन एफ साइलन। अब ये अपर सम है फंक्शन एफ स्केयर का पार्टीशन पी के लिए, और अपर सम का फार्मूला क्या होता है कि हम सुप्रीमम को डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं और सम लेते हैं। तो यहाँ पे एफ स्केयर का सुप्रीमम क्या था, एम आई प्राइम, यानी कैपिटल एम आई प्राइम इसका सुप्रीमम था, उसको हमने डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया और ये सम ले रहे हैं, माइनस एल पी एफ स्केयर अल्फा। एफ स्केयर का इन्फिमम क्या था, स्मॉल एम आई प्राइम, उसको डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लेंगे तो ये लोअर सम आएगा। इन दोनों में से समेशन कॉमन ले लिया और डेल अल्फा आई भी कॉमन ले लिया, आंसर क्या आएगा, एम आई प्राइम माइनस स्मॉल एम आई प्राइम इंटू डेल अल्फा आई। यहाँ पे ये देखें, ये स्टेप प्रीवियस के इक्वल है और नेक्स्ट स्टेप मैंने ग्रेटर देन की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन 4 में ये देखें एम आई स्केयर माइनस स्मॉल एम आई स्केयर की वैल्यू एम आई प्राइम माइनस स्मॉल एम आई प्राइम से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे मैं एक ग्रेटर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, इसलिए ओवरऑल ये फैक्टर जो होगा वो इस फैक्टर से बड़ा हो जाएगा, यानी जब हम बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे तो वो इससे बड़ा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप वो इसके इक्वल है, यानी ये स्टेप इसके इक्वल है, इसलिए ये इक्वेलिटी का ऑर्डर अब फिर लिख दिया मैंने, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, यानी इसके मैंने फैक्टर बना दिए, एम आई प्लस स्मॉल एम आई इंटू एम आई माइनस स्मॉल एम आई, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये साथ डेल अल्फा आई एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे ये स्टेप इस प्रीवियस के इक्वल था। अब नेक्स्ट फिर मैंने इनइक्वालिटी का ये कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये एम आई था सुप्रीमम इन आईथ इंटरवल और स्मॉल एम आई क्या था, ये इन्फिमम था इन आईथ इंटरवल, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एम आई की जगह भी कैपिटल एम लिख दिया और स्मॉल एम आई की जगह भी कैपिटल एम लिख दिया। हमने लेक्चर के स्टार्ट में कैपिटल एम को सुप्रीमम लिया था फंक्शन का ओवर द इंटरवल ए बी में, यानी क्लोज इंटरवल ए बी पर जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम है। इसका मतलब अगर कैपिटल एम आई आईथ इंटरवल का सुप्रीमम है तो फिर ये जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमने ऑलरेडी एम ले चुके हैं। इसलिए स्मॉल एम आई ये इन्फिमम है और फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे ये कैपिटल एम की फॉर्म में मैंने दोनों को लिख दिया, यानी मैंने पहले से बड़ा आंसर लिख दिया, इसलिए ये फिर इनइक्वालिटी आ गई। समेशन आई इक्वल टू 1 to n, इसकी जगह भी m लिख दिया और इसकी जगह भी m लिख दिया, और ये सारा फैक्टर एज इट इज लिखा गया, m प्लस m 2m। अब ये ओवरऑल फैक्टर यहाँ से लेकर इससे ये फैक्टर लेस देन होगा यू पी एफ स्केयर एल्फा माइनस एल पी एफ स्केयर एल्फा लेस और इक्वल, ये m प्लस m मैंने 2m कर दिया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ये एज इट इज लिखा गया है एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई। यहाँ पे ये अलग अलग कर दिए, यानी एम आई को डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन अलग कर दिया, फिर स्मॉल एम आई को डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल अल्फा आई। अब ये क्या है, कैपिटल एम आई था सुप्रीमम ऑफ एफ इन आईथ इंटरवल और ये था इन्फिमम ऑफ एफ इन आईथ इंटरवल। यहाँ पे क्या है कि सुप्रीमम एफ का डेल अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है और सम हो रहा है, इसका मतलब ये एफ का अपर सम है, और यहाँ पे इन्फिमम डेल अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है और सम हो रहा है, इसका मतलब ये एफ का लोअर सम है। 2m इंटू यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी। अब ये हमने इक्वेशन 1 में
काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन था यूपी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्साइलन, यानी इसकी वैल्यू कम है और एप्साइलन की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब मैं इसकी जगह एप्साइलन लिखूंगा तो ये प्रीवियस स्टेप से ग्रेटर देन की फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये स्टेप ग्रेटर आएगा और ये लेस देन आएगा, लेस देन 2m इंटू एप्साइलन। अब m एक कांस्टेंट नंबर है और 2 भी कांस्टेंट है, एप्साइलन भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या होगा कि इन सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने एक और कांस्टेंट एप्साइलन डैश से नोट कर दिया। इसका क्या मतलब, यूपी एफ स्केयर एल्फा माइनस एल पी एफ स्केयर एल्फा लेस देन एप्साइलन डैश। तो ये क्या है, ये काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन है, यानी अगर एफ राइमन इंटीग्रेबल है तो ये रिलेशन होल्ड करता है, अगर ये रिलेशन होल्ड करे तो फंक्शन जो होता है वो राइमन इंटीग्रेबल होता है। अभी यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ स्केयर, तो इसका मतलब एफ स्केयर क्या है, राइमन इंटीग्रेबल है। इसको हम किस तरह नोट करते हैं, एफ स्केयर बिलोंग टू आर एल्फा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एफ जी बिलोंग टू आर एल्फा ऑन ए बी देन एफ जी बिलोंग टू आर एल्फा ऑन ए बी, यानी दो फंक्शन है वो दोनों राइमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। हमने शो करवाना है कि उन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगी क्लोज इंटरवल ए बी पर। इसमें हम प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट यूज करेंगे, गिवन एफ एंड जी बिलोंग टू आर एल्फा ऑन ए बी, यानी ये हमें गिवन है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो फंक्शन राइमन इंटीग्रेबल हो क्लोज इंटरवल पर तो उनका सम जो होता है वो भी राइमन इंटीग्रेबल होता है और उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो भी राइमन इंटीग्रेबल होता है उसी क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे अगर एफ जी राइमन इंटीग्रेबल है तो इन दोनों का सम क्या होगा, वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। अभी हमने जो प्रीवियस थ्योरम प्रूव किया उसमें हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन जो है वो राइमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल पर तो उसका स्केयर है वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ पे अगर f प्लस जी राइमन इंटीग्रेबल है तो उसका स्केयर करेंगे f प्लस जी होल स्केयर, तो ये भी राइमन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। इस तरह अगर एफ जी इंटीग्रेबल है और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। अब अगर ये एफ माइनस जी ये इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर तो इसका स्केयर करेंगे तो वो भी इंटीग्रेबल होगा इसी क्लोज इंटरवल ए बी पर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दो फंक्शन, ये एफ प्लस जी होल स्केयर ये भी राइमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर और ये भी राइमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो इसमें हम फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे सम वाला, यानी अगर दो फंक्शन राइमन इंटीग्रेबल हो तो उन दोनों का सम जो होगा वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा। अब यहाँ पे ये जिन पे मैंने टिक किया है ये दोनों राइमन इंटीग्रेबल है, इसका मतलब इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी राइमन इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर f बिलोंग करता है आर एल्फा को फिर बीटा f या कांस्टेंट इनटू f वो भी बिलोंग करेगा आर एल्फा को, यानी कोई फंक्शन राइमन इंटीग्रेबल हो तो उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी वो राइमन इंटीग्रेबल ही रहता है। अब यहाँ पे क्या है, एफ प्लस जी होल स्क्वायर राइमन इंटीग्रेबल है, एफ माइनस जी होल स्क्वायर राइमन इंटीग्रेबल है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा और इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी राइमन इंटीग्रेबल होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, एफ जी के। इसका मतलब एफ जी क्या है, ये भी राइमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था।